सियासत एक ऐसा खेल है जिसमें बिछाई गई बिसात कब उलट जाए कोई नहीं जानता। कभी कभी विरोधियों को मात देने के लिए जो चाल चली जाती है, वक्त का पहिया घूमते ही वह खुद के लिए फांस बन जाती है। जो मुद्दा आज हथियार बनता है वही कल सवाल बनकर लौटता है, और कई बार जो शोर सबसे ज्यादा होता है वही सबसे पहले खामोश भी हो जाता है। झारखंड की राजनीति में पिछले एक हफ्ते में जो कुछ हुआ है वह इसी सियासी सच्चाई का एक सटीक उदाहरण है। हजारीबाग का विष्णुगढ़, एक छोटा सा इलाका जो पिछले दिनों एक ऐसे घटनाक्रम का गवाह बना जिसने सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक एक बड़ी बहस छेड़ दी। जब पूरा राज्य रामनवमी और चैत्र नवरात्र के उल्लास में डूबा था, तब विष्णुगढ़ के कुसुम्बा गांव से आई यह खबर ने झारखंड को झकझोर दिया। खबर थी वहां 13 साल की एक मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी की। इसके बाद तो गुस्से की ऐसी लहर उठी जिसने 7 दिनों तक पूरे राज्य को द्वेलित रखा। कानून व्यवस्था पर सवाल, सरकार की नीयत पर सवाल और हमारी रूह को कपा देने वाले उस समाज पर सवाल जिसे हम सभ्य कहते हैं। इस घटना की शुरुआती खबरें इतनी भयावह थी कि समाज का भीतर तक हिल जाना स्वाभाविक था। ऐसे मामलों में अक्सर भावनाएं पहले जागती हैं और तथ्य बाद में सामने आते हैं, लेकिन राजनीति भावनाओं के इसी क्षण को सबसे पहले पहचानती है और वहीं से इसकी एंट्री होती है। इस मामले में भी यही हुआ है। घटना का पूरा सच उजागर होता इससे पहले ही सियासत इसमें अपने लिए मौके तलाशने लगी। एक अपराध धीरे धीरे एक नैरेटिव बनता गया और फिर वही नैरेटिव सियासत की बिसात पर मोहरी की तरह इस्तेमाल होने लगा। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को पूरी आक्रामकता से उठाया। सोशल मीडिया पर इसे नाम दिया गया निर्भया 2। इस एक शब्द ने पूरे राज्य की संवेदनाओं में बारूद भर दिया। विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया तो सरकार में साझेदार कांग्रेस ने भी लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर दिए। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, विधायक प्रदीप प्रसाद और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अमर प्रसाद सहित कई दिग्गज नेता पीड़ित परिवार के आंगन में जा पहुंचे। भाजपा की ओर से अल्टीमेटम दिया गया। 30 मार्च को हजारीबाग बंद हुआ और फिर ऐलान हुआ कि 3 अप्रैल को मशाल जुलूस और 9 अप्रैल को झारखंड बंद होगा। सड़क से लेकर विधानसभा तक और गांव से लेकर राजधानी तक हर जगह एक ही चर्चा थी। आखिर इस बच्ची के साथ इतनी बर्बरता किसने की? हर बयान में एक ही बात दोहराई जा रही थी कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। भाजपा सीधे सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमलावर थी और सरकार को बेटी विरोधी व तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला बताया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि सरकार इस बार पूरी तरह घिर चुकी है। इधर चौतरफा बढ़ते दबाव के बीच पुलिस तफ्तीश में जुटी थी। डीडीपी के निर्देश पर गठित एसआईटी तकनीकी साक्ष्य और कॉल डिटेल्स खंगाल रही थी। फिर पुलिस की तफ्तीश से 24 मार्च की उस रात की कहानी धीरे धीरे खुलने लगी। बुधवार देर रात जब डीआईजी अंजनी झा और हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मां बेटी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने सिस्टम के खिलाफ खड़े राजनीतिक बवंडर को एक झटके में शांत कर दिया। पुलिस के मुताबिक यह कोई सामूहिक दुष्कर्म या बाहरी अपराध की करतूत नहीं थी। यह कहानी और भी ज्यादा असहज करने वाली थी। एक मां, एक तांत्रिक और एक सहयोगी की रूहानी साजिश। गांव उस रोज मंगला जुलूस के जश्न में डूबा था। ढोल नगाड़े के शोर के बीच एक सगी मां अपनी 13 साल की बेटी को बहला फुसलाकर एक तांत्रिक के घर ले जा रही थी। वजह थी अंधविश्वास का वो दलदल जिसमें ममता की बलि चढ़ चुकी थी। मां रेशमी देवी को यकीन दिला दिया गया था कि बेटी की नरबली देने से उसका बीमार बेटा ठीक हो जाएगा। तफ्तीश बताती है कि तांत्रिक शांति देवी के कहने पर मां के कथित सहयोगी भीमराम ने बच्ची का गला घोंटा और मां ने अपनी ही औलाद के पैर जकड़ रखे थे ताकि वह छटपटा ना सके। इसके बाद जो हुआ वह बिल्कुल रूह कपा देने वाला था। बच्ची के शरीर के साथ बर्बरता की गई और उसके खून से पूजा संपन्न हुई और अगले दिन वही मां पुलिस के पास जाकर आंसू बहाती है और दूसरे पर इल्जाम मढ़कर एफआईआर दर्ज कराती है। जैसे ही पुलिस ने यह खुलासा किया, जो घटना अब तक निर्भया 2 थी वह अचानक नरबली और अंधविश्वास की कहानी बन गई। यहीं से सियासत की दिशा पलट गई। नैरेटिव में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब गिरफ्तार आरोपियों में से एक भीमराम की पहचान को लेकर दावे हुए। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि भीमराम भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता है। जब भाजपा के बड़े नेता विरोध जताने विष्णुगढ़ गए थे, तब भीमराम उनके पहलू में बैठा हुआ था और मीडिया को बाइट दे रहा था कि दोषी को फांसी मिलनी चाहिए।
अब पासा पलट चुका था। जो अब तक खामोश थे वे आक्रामक हो गए। झामुमो ने आरोप लगाया कि एक दुखद पारिवारिक घटना को जानबूझकर सांप्रदायिक रंग दिया गया ताकि सरकार को बदनाम किया जा सके। 8 दिनों तक चुप रहने के बाद हेमंत सोरेन ने पहली बार मुंह खोला और तंज कसा। हत्यारा उस पार्टी का है जो प्रदर्शन कर रहे थे, अब भाजपा नेताओं को सांप सूंघ गया है। झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने भी भाजपा पर यह तंज कसते हुए कहा और तीखा प्रहार किया कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ घूमने वाला शख्स ही हत्यारा निकला, अब बीजेपी क्या मुंह दिखाएगी। बहरहाल भाजपा को बैकफुट पर आना पड़ा। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भीमराव से किसी भी सांगठनिक जुड़ाव को खारिज किया। उन्होंने झारखंड बंद वापस लिया, लेकिन पुलिस की नरबली थ्योरी को चुनौती देते हुए न्यायिक जांच की मांग कर दी। यह पूरा घटनाक्रम एक बड़ी सच्चाई की ओर इशारा करता है कि आज की राजनीति में घटनाओं से ज्यादा अहम उनका नैरेटिव होता है। इस नैरेटिव वॉर में शुरुआती बढ़त विपक्ष के पास थी, लेकिन तथ्यों ने सत्ता पक्ष को इसे मोड़ने का अवसर दे दिया। लेकिन इन सब के बीच समाज का वो पहलू पीछे छूट गया जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। 21वीं सदी में भी अंधविश्वास की जड़ें कितनी गहरी हैं, यह इस घटना से साफ होती हैं। एक मां का इस हद तक गिर जाना बताता है कि जागरूकता और वैज्ञानिक सोच का प्रसार अभी कोसों दूर है। विष्णुगढ़ कांड राजनीतिक अवसरवाद का एक बड़ा उदाहरण बन गया, विपक्ष के लिए भी और सत्ता पक्ष के लिए भी। लेकिन अंततः एक कड़वी सच्चाई ऐसी है जो किसी बहस का हिस्सा नहीं बनती, वह यह कि एक 13 साल की बच्ची अब इस दुनिया में नहीं। उसकी मौत किसी पार्टी की जीत या हार नहीं, बल्कि एक मानवीय त्रासदी है। राजनीति चलती रहेगी, झंडे फिर लहराएंगे, इल्जाम और सफाई के दौर भी आएंगे, लेकिन विष्णुगढ़ की उस मासूम के बारे में सोचिए जिसके चीखें शोर में अब तप गई। यह घटना हमें उस असहज सच्चाई से रूबरू कराती है कि 21वीं सदी में भी अंधविश्वास की जड़ें कितनी गहरी है। एक मां का इस हद तक गिर जाना सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि सामाजिक विफलता का संकेत है। यह बताता है कि विकास, शिक्षा और वैज्ञानिक सोच के दावों के बावजूद समाज का एक हिस्सा अब भी डर, भ्रम और अज्ञान के अंधेरे में जी रहा है। यह सवाल भी उतना ही जरूरी है कि क्या हमारी व्यवस्था ऐसे अंधविश्वासों से लड़ने के लिए पर्याप्त प्रयास कर रही है? क्या ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं, मानसिक जागरूकता और वैज्ञानिक सोच को लेकर ठोस पहल हो रही है? क्योंकि जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, तब तक ऐसी घटनाएं सिर्फ खबर बनकर सामने आती रहेंगी और फिर धीरे धीरे भुला दी जाएंगी। सोचिए, कुसुम्बा गांव की उस 13 साल की मासूम बच्ची की जान की कीमत सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा थी। यह घटना हमें एक डरावना आईना दिखाती है कि हमारे समाज में अंधविश्वास की जड़ें कितनी गहरी हैं और सियासत की भूख कितनी बेहिसाब। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, हाथ जोड़कर मेरी आपसे एक विनती है कि आप इस वीडियो को झारखंड नहीं बल्कि देश के हर मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचाइए, ताकि हम आज उन्हें बतला सकें कि आज का यह जमाना अंधविश्वास में जीने का नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक सोच के साथ, एक प्रगतिशील सोच के साथ आगे बढ़ने का समय है। और इस वीडियो को इसलिए भी मेरे प्रिय सुधी दर्शक शेयर कीजिए ताकि हम अपने यार दोस्तों को, घर परिवारों को और अपने प्रियजनों को यह बतला सकें कि हमारे आपके घरों में घटने वाली घटनाएं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कैसे एक राजनीतिक स्टंट बन जाती है, कैसे एक पूरा गेम जो है वो पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने का हो जाता है। क्या ये खेल था? क्या सिर्फ ये पूरी घटना में राजनीति करने की जरूरत थी? कभी ऐसा लगता रहा कि इस पूरे मसले पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है और झारखंड मुक्ति मोर्चा पीछे है, और अब लग रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस पूरे मामले पर आगे आ गया है और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई है। क्या हमारे समाज में घटने वाली हर एक घटना राजनीतिक पार्टियों के लिए एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है? आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है और कैमरे के पीछे है मनीष। इस खबर को, इस रिसर्च कंटेंट स्क्रिप्ट को लिखा है झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार, वाराणसी प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शंभुराज सर। शुक्रिया। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें।